Okay, good morning students and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Today I am going to start with the 10th chapter, division of polynomials. Okay, so first let's see what is actually polynomial. Okay, means before starting with the chapter we should know about the basis of the polynomials, right? So let's see. Last year we have discussed how to perform, we have studied how to perform the addition, subtraction, multiplication on the algebraic expression. Algebraic expression means that is the combination of the variable and the numbers. Okay, coefficients. They are coefficients. So now we'll study about the polynomials. So what is given here? Introduction. If index of each term of an algebraic expression in one variable means एक algebraic expression जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल भी होता है, कोएफिशिएंट भी होता है, बट algebraic expression जिसमें क्या हो, सिंगल वेरिएबल हो, ओनली वन वेरिएबल मीन्स अगर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में x है तो हर टर्म के पास x होगा, मीन्स दैट इज वन वेरिएबल, सिंगल मीन्स x और y z ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा एक एक्सप्रेशन में, ठीक है. इज अ होल नंबर और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स का जो पावर है, पावर ओके वो क्या होगा, इंडेक्स होगा. मतलब जो इंडेक्स वो क्या होगा, होल नंबर होगा, मीन्स आइदर इट विल बी 1 2 3 अप टू सो ऑन. देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स के उसमें क्या हो सकती है, मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं. हियर यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मल्टीपल टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और हर टर्म के पास क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होगा. यहाँ पर x है फर्स्ट टर्म में भी, सेकेंड टर्म में भी, और थर्ड टर्म में 3 है, मीन्स इट्स अ कांस्टेंट, राइट. 3 है सिंगल, मतलब 3 into x raised to 0, so x raised to 0 is only 1, right. So here you can see यहाँ पर पावर हर टर्म का अलग अलग इंडेक्स है, पावर है. x का पावर 2 है, x का इंडेक्स 2 है, राइट. सेकेंड टर्म में जो x है उसका इंडेक्स क्या है, 1. नथिंग इज रिटन, इट मीन्स 1, और यहाँ पर x का टर्म ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब x raised to 0. गॉट इट. सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज एक्चुअली द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा, मीन्स x है तो हर टर्म के पास x होगा, अगर y है तो हर टर्म के पास y होगा. ओके, हियर यू कैन सी एग्जांपल्स देख सकते हो आप लोग, और हर टर्म का पावर क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो हियर यू कैन सी फॉर द एग्जांपल, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो ओनली सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट, दैट इज x, राइट. इन द सेकेंड एक्सप्रेशन यू कैन सी 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5, मतलब मल्टीपल टर्म्स है, और हर टर्म के पास क्या है, सिंगल वेरिएबल y है. ओके, so that is the polynomial in one variable. Okay, means क्या है, single variable present है. Okay, now polynomials are specific algebraic expressions, means इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि algebraic expressions क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट मिक्स्ड होते हैं, राइट. सो ये इस एक स्पेसिफिक टाइप के algebraic एक्सप्रेशन है. इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. जिस तरीके से हम लोग ने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स पे भी हम लोग सिमिलर मैनर पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर फर्स्ट एग्जांपल, 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4x 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. ओके, सो इट्स द पॉलिनोमियल, और इस पे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है. तो सिमिलरली जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे, पहले फर्स्ट टर्म के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. देन मिडल साइन होगी, देन सेकंड टर्म के साथ आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, राइट. तो जिस तरीके से जो रूल्स फॉलो करते थे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वही हम लोग को पॉलिनोमियल के लिए भी फॉलो करना है. गॉट इट. नाउ इन जनरल जो पॉलिनोमियल होता है आप उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हो इन द जनरल इक्वेशन ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब अप टू सो ऑन. मतलब इस फॉर्मेट में, या फिर x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y z, इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल तो है, मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है और जिसमें सिर्फ क्या है, वन सिंगल वेरिएबल x है, तो उसमें डिग्री क्या होगी, तो डिग्री एक्जैक्टली इसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. मतलब जो पॉलिनोमियल है ना, पॉली का मतलब होता है एक्जैक्टली मल्टीपल. ओके, मतलब उसमें मल्टीपल टर्म्स होना, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मल्टीपल टर्म्स. ठीक है, अब मल्टीपल टर्म्स है, सबका अलग अलग इंडेक्स होगा.
तो उसमें से जिस भी टर्म का इंडेक्स हाईएस्ट होगा, है ना, वो हाईएस्ट इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे. गॉट इट. द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री. हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3x² + 4x, दो ही टर्म है, और जिसमें से फर्स्ट वाले टर्म के पास जो फर्स्ट वाला टर्म है जो x, उसका पावर क्या है 2, है ना. सो दैट इज द डिग्री. गॉट इट. सो डिग्री क्या है यहाँ पर 2 है. Similarly, here you can see in the second example, 7x³ + 5x + 4x raised to 5 + 2x is the polynomial. अब इसमें आप देखोगे कि कौन से वाले टर्म के पास हाईएस्ट पावर है. Here you can see the third term 4x raised to 5 है ना. 5 क्या है, हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट पावर है, तो वो क्या होगा, डिग्री होगा. तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5. गॉट इट. मतलब जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलेंगे. गॉट इट. Next. So now you know that the algebraic expression in one variable is a polynomial if the index of variable of each term is a whole number होना चाहिए, मतलब रेशनल नहीं होना चाहिए, whole number that starts from 0. okay, 0 to so on. अगर किसी भी पर्टिकुलर algebraic expression में हर टर्म का पावर जो होगा whole number होगा. okay, so that is the polynomial. Then in the greatest index of the variable is the degree of the polynomial. और greatest index क्या होगा, उस particular polynomial का degree होगा. okay, so properly तो degree किसको बोलते समझ में आ गया. For example, now I am writing the expression here 3x raised to 4 plus 5x² plus 3. So now here in the first term you can see 3x raised to 4 है, 4 highest number है 2 से 1 से, so that's why यहाँ पे क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 4 होगा. okay, so that is the greatest index. Next topic is the division of a polynomial. Now here directly division is given to you because इसके पहले आप लोगों ने algebraic expressions पढ़ चुके हो क्या, उसमें आप addition कैसे perform करोगे, subtraction कैसे करोगे, multiplication कैसे perform करना है, right? So here the division of the polynomial is given to you कि आपको divide कैसे करना है polynomials. okay, so now let's see the division. To divide a polynomial by a monomial, मतलब एक सिंगल टर्म से, मोनोमियल है ना, एक सिंगल टर्म से, एक सिंगल टर्म जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट हो, उससे कैसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल 15p³ क्या है गिवन है यहाँ पे आपको, 15p³ किसे डिवाइड करना है आपको, 3p से, राइट. नाउ हियर यू कैन सी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है. फर्स्ट टर्म क्या है आपका 15p³. नाउ सी हियर क्लियरली. ओके, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आएगा तो ये आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो. 15p³, इस टर्म में दो पार्ट है, देखो नंबर है 15, राइट, एंड देन उसका वेरिएबल है p⁻³ p³, राइट. अब जैसे आप इसके पहले कर चुके हो स्मॉलर स्टैंडर्ड्स में, डायरेक्टली नंबर्स का डिवीजन, जैसे अगर 15 को किससे डिवाइड करना होता 3 से, तो आप सिंपली ऐसे कर देते, राइट. हाउ यू विल डू दैट, आप इस तरीके से करते हैं, राइट. 3 यहाँ पर आ गया आपका डिविडेंड, क्या हो गया 15 हो गया, 3 डिवाइजर है, 3 5 15 है ना, माइनस करे 0 मिला, रिमाइंडर 0 आ गया, आपका आंसर आ गया 5. ये इस तरीके से करते थे आप. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, देयर इज नॉट ओनली नंबर, है ना, सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स नहीं है, बल्कि वहां पर क्या है, पॉलिनोमियल है, मोनी. आपको क्या करना है, वहां पे मिक्स्ड नंबर है, मतलब वेरिएबल भी है और कोएफिशिएंट भी है, समझ में आया, नंबर भी है उसके साथ में अल्फाबेट भी है, वो दोनों को आपको डिवाइड करना है. तो स्टेप्स वैसे ही रहेंगे एज इट इज, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, अब सबसे पहले देखो जो स्मॉलर टर्म है ना, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो क्या है, आपका डिवाइजर है, तो आप उसको डिवाइजर की प्लेस पे लिखोगे. यहाँ पे आप हमेशा डिवाइजर लिखते हो, राइट. यहाँ पे आपका डिविडेंड आता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन और लास्ट में आपको रिमाइंडर मिलता है. गॉट इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइजर की प्लेस पे 3p लिखोगे, जो स्मॉलर नंबर है, राइट, जो राइट साइड पे. देन यहाँ पर आपका डिविडेंड आएगा, वो क्या है 15p³, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नंबर को, ठीक है. तो नंबर क्या है आपका, यहाँ पे 3, यहाँ पर 15. अब मैंने इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन की कि सिर्फ नंबर को डिवाइड करना बहुत सिंपल है ना. अब 3 के टेबल में
एट फिफ्थ पोजिशन, राइट। 3 5s आर 15, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे, राइट। नाउ अब आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पर सिर्फ 3 और 15 नहीं है, यहाँ पर क्या है, p भी है ना। p को किससे डिवाइड करना है आपको, p क्यूब से, मतलब p रेज टू 3 और p, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पर, है ना। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 15 मिलेगा, है ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लिखना है जिसको आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यूब मिलेगा। समझ में आया, नंबर का तो बहुत क्लियर है, आप क्लियरली कर सकते हो, बट यहाँ पर p है और यहाँ पर p क्यूब है ना। तो p से p क्यूब कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप p को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, p रेज टू 1 इंटू p रेज टू 2 विल बिकम p रेज टू 3, यही होता है ना। जब अगर आप नंबर्स को वेरिएबल्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेसिस पे, लॉ ऑफ इंडाइसिस, है ना। 3 5 जा 15, ये क्लियर है नंबर के लिए। देन p इंटू पी स्क्वायर, p क्यूब, ठीक है। तो आपका कोएफिशिएंट क्या बना आपका यहाँ पे, 5p स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 5 जा 15, p इंटू पी स्क्वायर इज व्हाट, p क्यूब, गॉट इट। अब 15p क्यूब माइनस 15p क्यूब इज 0, गॉट इट। तो यानी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्वेश्चन क्या आया आपका, फाइनल आंसर क्या आया, 5p स्क्वायर। मतलब जब आप 3p को 15p क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5p स्क्वायर। सो इट्स वेरी सिंपल, ओके। आप इसको दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हो, वो मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि 15p क्यूब है ना, ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, यू कैन गेट इट वेरी वेल। देन 5p है, ठीक है। अब p क्यूब, ये पता है आपको, p रेज टू 3 है, मतलब p को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, p इंटू p, राइट। नाउ 1p कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो क्या बचा, 3 इंटू p रेज टू 2। समझ में आया अभी, मीन्स डिवीजन आपको इस तरीके से करना है, ओके। सो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट मेथड, ओके। सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। जब सेकेंड एग्जाम्पल आप प्रॉपरली देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। Divide and write the correct terms in the boxes. First question. Minus 36x raised to 4 divided by minus 9x. Okay. Now, अब आपको अगेन सेम कंसेप्ट फॉलो करना है। यहाँ पर क्या है, नंबर सबसे पहले देखो -9, ओके। सो -9 है, यहाँ -36 है, तो अब 9 के टेबल में 36 कौन सी पोजीशन पे आएगा, फोर्थ पोजीशन, राइट। सो 9 4 जा 36, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस मिलने वाला है आपको, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन पुट नहीं करोगे आप, ओके। क्लियर है नंबर के लिए, 9 4 जा 36। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के लिए करे थे, यहाँ पर x है और यहाँ पर x रेज टू 4 है, मतलब कितना नंबर कम है यहाँ पे, किस पर्टिकुलर नंबर से, टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे आप, राइट। सो x इंटू एक्स क्यूब विल गिव यू x रेज टू 4, राइट। So now 9 4s are 36, x raised to 3 into x will give you x raised to 4, right. Now when you will minus this term, 9 4s are 36 माइनस 36 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस साइन है। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। सो जब यहाँ पे आप माइनस की साइन लगाओगे तो इट विल बिकम प्लस, -36 प्लस 36 कैंसिल, तो क्या मिला आपको, 0 मिला। मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आया, 4x क्यूब, गॉट इट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, डिवीजन करना है, ओके। अभी हम लोग ने फर्स्ट कंसेप्ट क्या देखे हैं, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब मोनो मतलब सिंगल, हाँ, जहाँ पे सिंगल टर्म आपने क्या करे, एक सिंगल टर्म से क्या करे, सिंगल टर्म को डिवाइड करे, तो वो बहुत सिंपल है। अब देखो सेकेंड टर्म में क्या है, सेकेंड कंसेप्ट क्या है, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो, 1 2 3, मतलब एक के
अलावा 2, 3, 4 ऐसे टर्म्स होंगे, ओके। तो ऐसे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, सिंगल टर्म से, मोनोमियल से, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग को वो कंसेप्ट को देखना है। सो इट्स अगेन वेरी सिंपल, जैसे यहाँ पर एक स्टेप होगा, है ना, सिंगल टर्म है तो 1 स्टेप। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स रहेंगे उतने स्टेप्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इट्स वेरी क्लियर अगेन, ओके। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डिवीजन। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म गिवन है आपको, 6x³ प्लस 8x²। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 2x। So now you will write here 2x at the place of divisor, 6x³ plus 8x² at the place of dividend. Okay, अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है डिवीजन को। नाउ सबसे पहले मैंने आपको हमें एक्सप्लेन की, ओके। सबसे पहले आपको नंबर ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 के टेबल पे 6 कब आएगा, थर्ड पोजीशन पे। 2 3s are 6, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे। डिवीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट आपको क्या करना है, जो स्टेप्स मैंने बताई फॉलो करना है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, तो क्या कैसे मिलेगा, कितना कम है, x है मतलब x⁻1 है ना। तो यहाँ पर 1 है, तो आपको और कितना चाहिए, यहाँ पे 3 करने के लिए 2 और चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x² लिखोगे। क्लियर, आपको मिला क्वेश्चन 3x²। यहाँ पर क्या आ गया आपका, 6x³ आ गया। आप माइनस करोगे, 6x³ माइनस 0, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप हमेशा डिवीजन में करते हो, जो सेकंड टर्म होता है उसको एज इट इज कॉपी करते हैं नीचे, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, प्लस 8x²। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर, 2x और 8x², राइट। नाउ 2 के टेबल में 8 कौन सी पोजीशन पे आएगा, फोर्थ पोजीशन, राइट। यहाँ पे मिडल साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 2 4 ज़ा 8, राइट। तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पर x² है, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे x⁻1 है ना, तो x⁻1 को x² में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोर x चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, x⁻1 मीन्स x, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 2x इंटू 4x 8x², माइनस करोगे, कैंसिल होके क्या मिला आपको, 0 मिला। सो हियर यू गॉट द रिमाइंडर एज 0। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 3x² प्लस 4x। गॉट इट, मीन्स एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को मोनोमियल से ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। इफ इट इज 3, तो 3 स्टेप्स में आपके आंसर आएंगे। गॉट इट। नाउ practice set 10.1 is based on this concept that I have explained you, okay। ये दोनों कंसेप्ट पे बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन 10.1, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी लिखना है, मीन्स जो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा और यहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा। गॉट इट। सो नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व हियर। सिंस आपका थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये 6 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग 7, 8, 9, 10 है वो कैंसिल है, ओके, आपके सिलेबस में, ओके। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तो जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो कैंसल्ड है, वो हम लोगों को नहीं करना है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 10.1 में हम लोग सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। रिमेनिंग 7, 8, 9, 10 कैंसल, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। What is given here, 21m square divided by 7m, ये करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन सेकेंड इज अगेन वेरी सिंपल, 4a³ डिवाइडेड बाय -10, ओके। सो लेट्स डू द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्या है क्वेश्चन आपका, 21m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7m। गॉट इट। नाउ राइट साइड में क्या है आपका, डिवाइजर, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, divisor 7m, it's your dividend, so here you will write 21m square। clear। now अब नेक्स्ट आपको क्या ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट मैंने बताई आपको पहले नंबर ऑब्जर्व करना है, राइट। हियर इट्स 7, इट्स 21, सिर्फ 7 और 21 को डिवाइड करना होता तो सिंपल था, आप क्या करोगे, 7 3 ज़ा 21, है ना। तो 7 के टेबल में 21 कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड। सो यू विल राइट हियर 7 3 ज़ा 21। नाउ यहाँ पर m है और यहाँ पर m स्क्वायर है, इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर m है सिर्फ सिंगल m, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, 1 मोर m। तो उसके बाजू में 3 के बाजू में
m रख दो, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, m इंटू एम एम स्क्वायर। अब आपको इसको माइनस करना है, तो 21m स्क्वायर माइनस 21m स्क्वायर विल गिव यू 0। अब 0 आ गया मतलब आंसर आ गया हम लोग का, है ना। तो नाउ लास्ट में आप क्या लिखोगे, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ओके, सो कोशेंट इज इक्वल्स टू 3m एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। सो डिवीजन इज वेरी सिंपल, जैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बस एक एडिशनल टर्म जो यहाँ पे वेरिएबल है उसको भी माइंड में रखना है। जो वेरिएबल है उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट कंपेयर करोगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है। यहाँ पर m है, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो m को m स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोर m रिक्वायर्ड है ना। तो वो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे राइट करोगे। गॉट इट, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, second question is 40a cube divided by minus 10a. Question number 2, 40a cube divided by minus 10a. Okay, now let's write it first. डिवाइजर क्या है, -10 है, डिविडेंड क्या है आपका 40a। नाउ आपको ये क्या करना है, डिवाइड करना है। अब सबसे पहले नंबर्स को कंपेयर करोगे, इट्स नाउ -10। आपको हमेशा जब भी आप कंपेयर करोगे नंबर्स को, आपको साइन कन्वेंशंस भी माइंड में रखना है। ओके, इट्स -10 एंड इट्स 40, राइट। सो -10 से 40 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 4 ज़ा 40 होता है, सिंपल है ना। 10 4 ज़ा आपको क्या मिलेगा 40, बट यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, है ना, तो माइनस की साइन आप पुट करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज माइनस माइनस विल गिव यू प्लस 40, है ना। तो 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गॉट इट, नेक्स्ट नंबर हो गया। अब वेरिएबल a है, यहाँ पर a क्यूब है, तो a से a क्यूब में क्या डिफरेंस है, a स्क्वायर का, है ना। a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तब a क्यूब मिलेगा। सो नाउ 10 4 ज़ा 40, a इंटू a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर a क्यूब, माइनस करोगे आप 40a क्यूब माइनस 40a क्यूब 0, राइट। सो व्हाट इज क्वोशिएंट हियर, quotient is -4a square, right, and remainder is what, 0. So that's your final answer, -4a square quotient, remainder 0. Got it, second question clearly. Now the third question, question number 3 is -48p raised to 4 divided by -9p square. ओके, नाउ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अब देखो इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखे थे जो डिवाइजर था वो नेगेटिव था, है ना। यहाँ पे दोनों भी टर्म्स नेगेटिव है। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिवाइजर -9p स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आएगा -48p रेज़ टू 4। आपको कंपेयर करना है एंड देन सॉल्व करना है। नाउ 9 48, राइट। अब 9 एंड 48, राइट। अब 9 के टेबल में आपको देखना है, चेक करना है कि 48 कब आएगा। सो यू नो दैट 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, राइट। 9 के टेबल में 45 आएगा फिफ्थ पोजीशन पे, 9 5 ज़ा 45। अब 9 6 ज़ा करोगे तो वो 54 हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो पिक करना है, 9 5 ज़ा 40। या तो एग्जैक्टली ये नंबर मिलना चाहिए, डिवीजन में जैसे करते थे वैसे ही करना है एग्जैक्टली, या तो फिर यही नंबर मिलना चाहिए, इससे लेसर नंबर, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। So 9 5 ज़ा 45, but here it's not 48 और 9, it's -9, it's -48, है ना। अब -9 को आप क्या करोगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -45 मिलेगा, राइट। सो 9 5 ज़ा 45 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p रेज़ टू 4 है, राइट। अब p स्क्वायर और p रेज़ टू 4 का क्या डिफरेंस हो गया, p स्क्वायर, है ना। p स्क्वायर को p4 में कब कन्वर्ट होगा, जब वो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, राइट। 9 5 ज़ा 45, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, p रेज़ टू 4। नाउ अब इसको माइनस करना है आपको। जब यहाँ माइनस लिखोगे तो ये वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना।
प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 48 में से 45 गया, रिमेनिंग 3, पी रेस टू 4 में से पी रेस टू 4 0 है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3 बचेगा है ना. सो रिमाइंडर इज व्हाट, सॉरी here it's 48 p raised to 4 minus 45 p raised to 4. अब देखो यहाँ पे exactly 48 होता तो आपको टोटली रिमाइंडर 0 मिल जाता, राइट, बट यहाँ पे 48 नहीं है, इट्स नॉट 45, राइट. सो 48 p स्क्वायर में से 48 p रेज टू 4 में से 45 p रेज टू 4 माइनस करोगे तो 3 p रेज टू 4 रिमेनिंग रहेगा. ओके, वेरिएबल उसके साथ में आएगा एज इट इज. So now here you can see the remainder is 3p raised to 4, right. Remainder क्या है, 3p raised to 4. अब देखो यहाँ पे ये 9 है and hence here it's 3. 9 से 3 क्या है, स्मॉलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टेप, आपको यहीं पे स्टॉप करना है. ये क्या है, आपका रिमाइंडर है. आइदर 0 होना चाहिए आपका रिमाइंडर या फिर जो डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 9p स्क्वायर से छोटा है 3. सो दैट फॉर वी विल स्टॉप हियर. सो क्वेश्चन क्या आ गया, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और एल्स आई विल एक्सप्लेन वंस. क्वेश्चन क्या मिला आपको, 5p स्क्वायर and remainder. So now it's not compulsory that you will always get 0 as your remainder. You can get any other number also. So here you get the remainder as 3p raised to 4. Okay, understood this question properly. Minus 9p square minus 48p raised to 4. तो 9 को, अब 9 के टेबल में 48 नहीं आता बट उससे लेसर नंबर 45 आता है, राइट. तो 9 5 से 45 ले लिया आपने, p स्क्वायर को p रेज टू 4 में कन्वर्ट करने के लिए p स्क्वायर ले लिए. सो नाउ हियर यू गॉट 45 p रेज टू 4. सो 48 में से 45 आप माइनस करोगे, 48 माइनस 45 विल गिव यू 3p रेज टू 4, राइट. सो क्वेश्चन क्या मिला आपको, 5p स्क्वायर एंड रिमाइंडर यू गॉट 3p raised to 4. Okay, so question number 3 is completed.